अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताते हैं कि जो हम मास्क यूज़ करते हैं, जो आजकल ज़्यादातर यूज़ हो रहे हैं, वो हैं काटन मास्क। काटन का मास्क हो या मास्क N95 हो, तो उसमें एक प्रॉब्लम क्या आ रहा है उसके इस्तेमाल करने में। उसका सबसे बड़ा मसला जो आजकल हो रहा है वो ये है कि हम वो एक दफ़ा काटन मास्क ले लेते हैं या N95 या N95 वाला मास्क ले लेते हैं, उसको फिर धोते नहीं हैं। 3 से 5 दिन तक हम उनको ऐसे ही चलाते रहते हैं। तो उसका नुकसान ये है दोस्तों, जब हम वो मास्क लगाते हैं और जब सांस लेते हैं तो सांस के अंदर से जो नमी है वो उस मास्क के अंदर शिफ्ट होती जाती रहती है। और 3 से 5 दिन तक अगर हम उसी मास्क को बग़ैर धोए और बग़ैर सुखाए, सनलाइट में बग़ैर रखे इस्तेमाल करते रहें तो उसके अंदर फंगस ग्रो करना शुरू कर देती है। फंगस बहुत सारी तरह की ग्रो कर सकती है, लेकिन ब्लैक फंगस ज़्यादातर चांसेस हैं कि वो ग्रो कर जाए और वो ब्लैक फंगस फिर और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस और प्रॉब्लम्स पैदा कर सकती है। ये फंगस हो या कोई और भी बैक्टीरिया जो हमारे मुंह के अंदर मौजूद होते हैं, और हमारी ये जो जीआई ट्रैक्ट है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक है, इसके अंदर से भी बहुत सारे बैक्टीरिया हैं ऐसे हैं जो हम शिफ्ट कर सकते हैं, हमारे लुआब या सलाइवा के ज़रिए शिफ्ट हो सकते हैं। और इसी तरह जब सांस हम लेते हैं तो उस दौरान भी कुछ चीज़ें हमारे नोज़ से या मुंह से कुछ बैक्टीरिया उस मास्क में शिफ्ट होते हैं अल्टीमेटली। और वो अगर हम उनको उस मास्क को यूज़ करते रहें और ना धोएं और सनलाइट में फिर उसको न सुखाएं, तो वो बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा ग्रो करके हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि हमें मास्क की सफाई सुथराई का ख्याल रखना चाहिए, और इसको प्रॉपरली धोते रहना चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम।